हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करनाल जिले से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं या उनसे इस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े जितने भी फैक्ट हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इस वीडियो से ना छूटे, ठीक है। तो आज करेंगे हम हरियाणा का करनाल जिला, ठीक है। दोस्तों, करनाल जिला कब बना? 1 नवंबर 1966 हरियाणा के गठन के समय ही ये जिला स्थापित किया गया था दोस्तों। और इसके पूर्व में एक यमुना नदी बहती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करनाल अपने आप में दोस्तों एक मंडल भी है और इसका जो गठन है मंडल का वो हुआ था 21 फरवरी 2017 को। एक नए मंडल के रूप में आया था दोस्तों करनाल जिला, ठीक है। इस करनाल जिले में दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। करनाल आएगा आपका, कैथल आएगा और आपका पानीपत, ठीक है। यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट किस जिले में आते हैं? ये तीनों करनाल मंडल में आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों करनाल की, दानवीर कर्ण ने की थी दोस्तों। किसने की थी? कर्ण ने, ठीक है। और ये जो शहर है दोस्तों करनाल, ये कर्ण को किसने गिफ्ट में दिया था, किसने तोहफे में दिया था? दुर्योधन ने दोस्तों। दुर्योधन, याद रखिए, दुर्योधन ने दिया था दोस्तों। करनाल किसको दिया था? कर्ण को दिया था, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? कर्ण ने की थी, ठीक है। इसके कुछ उपनाम है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछ लेंगे, डायरेक्ट आपने याद रखने हैं। कर्ण नगरी, कर्ण नगरी, ठीक है। और हरियाणा का पेरिस भी किसे बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का पेरिस, ठीक है। और दोस्तों करनाल को जूता नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिए आप, जूता नगरी। तो ये कुछ उपनाम थे किसके? करनाल के, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 25-20 वर्ग किलोमीटर है करनाल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मंडल हो गए आपके, उपनाम हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों आश्रम की। दोस्तों करनाल में 2 महर्षि के आश्रम हैं, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। और वेदव्यास के पिता पाराशर का भी आश्रम कहां पे है? करनाल में है दोस्तों। पाराशर इनके पिता थे, ठीक है। और महर्षि वेदव्यास का दोनों का जो आश्रम है वो कहां पे है? करनाल में है दोस्तों, ठीक है। आप जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो आपको मैं समझाता हूं। युद्ध इंपॉर्टेंट है, युद्ध। करनाल जिला दोस्तों हरियाणा के मैप की अगर मैं बात करूं तो कहां पे है? पूर्व की तरफ है, ठीक है। पूर्व की तरफ है करनाल जिला। पूर्व से इधर कौन सी नदी बहती है करनाल के? यमुना, आप याद रखिए, ठीक है। अब जो बात करता हूं दोस्तों में, करनाल के इंपॉर्टेंट युद्ध हैं कुछ, वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। पेपर में आने की बहुत सारी संभावना होती है यहां से। सबसे पहले हम बात करेंगे करनाल, करनाल युद्ध, करनाल का युद्ध। दोस्तों करनाल का युद्ध आया था एक बार, ग्रुप डी में पूछा गया था कि करनाल का युद्ध किन 2 शासकों के बीच में हुआ था दोस्तों। जो ऑप्शन थे उल्ट पुल्ट कर रखे थे उन्होंने एग्जाम वालों ने, तो आपने याद रखना है करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कितनी? 1739 ईस्वी में। और किन 2 शासकों के बीच हुआ था ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नादिर शाह और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, देखो दोस्तों दोनों के पीछे शाह है, पजल मत होना। नादिर शाह के साथ अगर आप औरंगजेब देखोगे, शाहजहां देखोगे, अकबर वगैरह, तो आपने याद रखना है दोनों के पीछे शाह है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। अब जो फैक्ट बनता है यहां से, इनमें से दोस्तों नादिर शाह की क्या होती है? विजय होती है इस युद्ध में, ठीक है। विजय किसकी होती है? नादिर शाह की विजय होती है दोस्तों। जब नादिर शाह युद्ध जीत लेता है तो ये हिंदुस्तान से क्या लेके जाता है? एक तो कोहिनूर हीरा, मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था दोस्तों, युद्ध कराए थे।
आप प्ले लिस्ट में जरूर जाकर देखिए, वो इंपॉर्टेंट जितने भी युद्ध हैं। पानीपत की अलग वीडियो है, करनाल के, कैथल के सारे युद्ध मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके देखिए। तो नादिर शाह यहां से एक तो कोहिनूर हीरा लेके गया था दोस्तों, ठीक है, और शाहजहां का मयूर सिंहासन, शाहजहां का मयूर सिंहासन दिल्ली से लेकर गया था दोस्तों। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगर पूछे कि कोहिनूर हीरा कौन सा शासक लेकर गया था, शाहजहां का मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था, तो वो था नादिर शाह। युद्ध कब हुआ? 1739। किन दो शासकों के बीच में हुआ? मोहम्मद शाह और नादिर शाह। विजय किसकी हुई थी? नादिर शाह की। अब मैं बात करता हूं दोस्तों त्रावड़ी। एक जगह है दोस्तों करनाल से जुड़ी हुई, शहर त्रावड़ी। यहां से भी प्रश्न बनेगा आपका, त्रावड़ी, त्रावड़ी के युद्ध। त्रावड़ी का अगर पुराना या फिर प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आजमाबाद बोलते हैं इसको, आजमाबाद है प्राचीन नाम किसका? त्रावड़ी को त्रौरी भी बोलते हैं, त्रावड़ी भी बोलते हैं, और ये करनाल का एक क्या है? शहर है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से जो प्रश्न बनेंगे दोस्तों युद्ध के बारे में। दो युद्ध हुए थे दोस्तों करनाल के त्रावड़ी में, और कौन कौन कब कब हुए थे? 1191 और 1192 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला युद्ध जब हुआ दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब ये किन किन शासकों के बीच हुआ? पहले थे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे कौन थे इनके साथ? वो थे दोस्तों मोहम्मद गोरी, ठीक है दोस्तों। ये दो शासकों के बीच में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? त्रावड़ी का प्रथम युद्ध बोलते हैं जिसे। इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज की क्या होती है? विजय होती है। एक तो फैक्ट यहां से बनेगा। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। वो किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। एक और फैक्ट बनेगा दोस्तों पहले युद्ध से कि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कौन सा योद्धा लड़ा था? गोविंद राय, एक नाम था गोविंद राय। ये आपने याद रखना है दोस्तों। कौन सा शासक लड़ा था? गोविंद राय लड़ा था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरे युद्ध की। सेकंड युद्ध भी दोस्तों इन्हीं दो शासकों के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में अब की बार क्या होता है? मोहम्मद गोरी की विजय होती है, मोहम्मद गोरी विजय होता है दोस्तों। और ये कब होता है युद्ध? 1192 में। मैंने बताया ना आपने पहले कि 1191 और 1192 में दो युद्ध होते हैं आपके। पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाता है, साथ किसने दिया था? गोविंद राय ने, मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। और दूसरे युद्ध में 1192 में हुआ, जो कौन जीता? मोहम्मद गोरी। तो ये आपने याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट युद्ध है करनाल का और त्रावड़ी का। इससे आगे बात करते हैं मेलों के बारे में। मेले भी यहां से क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। कुछ मेले हैं दोस्तों करनाल में, जैसे पांडु का मेला, पांडु मेला में डायरेक्ट लिख देता हूं, पांडु मेला, ठीक है। पराशर का मेला, पराशर का मेला, और छड़ियों का मेला दोस्तों, छड़ियों का मेला। एक और लास्ट दोस्तों इसमें बाबा सिमरनदास का मेला इंद्री भरता है दोस्तों। ये बाबा सिमरनदास, ठीक है। ये कुछ मेले हैं दोस्तों, कहां पे भरते हैं? सारे करनाल में भरते हैं दोस्तों। एक यहां से जुड़ा फैक्ट आता है दोस्तों, तो मेलों का गांव किसे कहते हैं? तो दोस्तों एक जगह है सालवन, सालवन, जिसे क्या कहते हैं? मेलों का गांव कहते हैं, ठीक है। ये भी इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है कि मेलों का गांव किसे कहते हैं? सालवन जगह है एक, उसे कहा जाता है, ठीक है। एक महिला प्रसिद्ध है दोस्तों यहां से, कल्पना चावला। आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो आज इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। कल्पना चावला, कल्पना चावला के बारे में देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 1961 में हुआ था दोस्तों, करनाल जिले में, ठीक है दोस्तों। ये स्पेस में, इसमें नासा में बोल सकते हैं, नासा में इसका कब चयन हुआ था? 1994 में, ठीक है। नासा में चयन हुआ था दोस्तों इसका। और 1997 में पहली बार दोस्तों ये कहां गई थी? अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों ये, ठीक है, अंतरिक्ष में, ठीक है। यहां तक क्लियर है?
अंतरिक्ष में कौन है 1900 नासा में कब चयन हुआ इसका 94 में, 1997 में अंतरिक्ष में गई थी दोस्तों ये, ठीक है। और ठीक है पहली बार कब गई थी अंतरिक्ष में ये दोस्तों 1997 में गई थी। दूसरी बार कब गई थी इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूं, ठीक है। दूसरी बार दोस्तों 16 जनवरी 2003 को गई थी दोस्तों ये, ठीक है। इनके मिशन का नाम क्या था दोस्तों STS, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बनेगी दोस्तों स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दोस्तों, ठीक है। थोड़ा लिख लेना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इनके यान का क्या नाम था दोस्तों, ठीक है कोलंबिया, ये थोड़ा याद रखना आपने। और दोस्तों कहा जाता है कि 16 मिनट जब ये धरती पर वापस आ रहे थे दूसरे मिशन में, तो धरती पर पहुंचने से पहले 16 मिनट पहले इनका जो यान है दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है। और उसी दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। आप डेट याद रखिए 1/2/2003 को दोस्तों इनका जो यान है क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसी में इनकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कल्पना चावला के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी है दोस्तों, कहां पे है वो करनाल में है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज दोस्तों, ठीक है। कहां पे है ये करनाल में है दोस्तों। और कल्पना चावला ऑडिटोरियम वो कहां पे है दोस्तों, ऑडिटोरियम वो दोस्तों कुरुक्षेत्र में है, ऑडिटोरियम, ठीक है। तारामंडल है ना, तो वो कहां पे है ज्योति सर के निकट है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ कल्पना चावला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें कुछ अनुसंधान है दोस्तों, ठीक है, जहां जिनकी स्थापना की गई है करनाल के अंदर, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सबसे अनुसंधान केंद्र, ठीक है दोस्तों। अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं लिखवा देता हूं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, पहला। और दूसरा है दोस्तों केंद्रीय मिट्टी लवणता, आगे सेम है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों गेहूं निदेशालय अनुसंधान केंद्र। लास्ट है दोस्तों 4th नंबर का आपका राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी, बाकी सेम, ठीक है। ये सारे कहां पे है दोस्तों करनाल में है। आपने थोड़ा डेट भी याद रख लेनी है इनकी। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है दोस्तों सबसे पहले 1932 में ईस्वी में दोस्तों इसको कहां पे शिफ्ट किया गया था, बेंगलोर में, ठीक है। बेंगलोर में जो नेशनल डेयरी है ना, ये कहां पे थी सबसे पहले बेंगलोर में 1932 में। 1955 में इसको कहां शिफ्ट किया गया, करनाल में शिफ्ट किया गया दोस्तों। 1969 कौन सा बना, केंद्रीय मिट्टी लवणता बना दोस्तों, कहां पे स्थापित किया गया, करनाल में। उसके बाद 1978 में क्या स्थापित किया गया, गेहूं निदेशालय अनुसंधान संस्थान। उसके बाद 1984 में क्या स्थापित किया गया, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी अनुसंधान केंद्र। तो ये दोस्तों कुछ डेट के साथ मैंने लिखवाए आपको। आई होप आपको यहां से एक प्रश्न मिले, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा फसल की बात करता हूं मैं थोड़ा दोस्तों। चावल में सबसे ज्यादा अग्रणी क्षेत्र या फिर जिला चावल की फसल में कौन सा है, हमारा करनाल है। कुल कितना % देता है दोस्तों चावल का करनाल, 14.11%, ठीक है। कितना प्रतिशत, 14.11%। करनाल में जगह है तराबड़ी दोस्तों बांसपति चावल के लिए फेमस है, बांसपति चावल के लिए फेमस है जी। और तराबड़ी को दोस्तों धान का कटोरा भी बोला जाता है, धान का कटोरा। तो ये कुछ फैक्ट थे फसल से जुड़े, तो आपने याद रखना है कि कितना % बनता है, कितना प्रोडक्शन होता है करनाल में। तो दोस्तों 14.11%। 16वीं जो लोकसभा थी दोस्तों, यहां से एक सांसद थे जिनका नाम था अश्वनी कुमार, ठीक है। और 17वीं लोकसभा के अब कौन है दोस्तों, संजय भाटिया, ठीक है, संजय भाटिया।
तो आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखनी है दोस्तों। 1961 में दोस्तों यहाँ पर प्रथम सैनिक स्कूल खोला गया, करनाल के अंदर प्रथम सैनिक स्कूल, ठीक है, प्रथम सैनिक स्कूल। 1967 में दोस्तों क्या बना था, हवाई अड्डा बना यहाँ पे, ठीक है, हवाई अड्डा। लहसुन और अमरूद, लहसुन और अमरूद के उत्पादन में दोस्तों करनाल जिला सबसे आगे है। लहसुन और अमरूद लिखवा देता हूं, लहसुन और अमरूद, ठीक है। हमारे जो सीएम है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, वो भी दोस्तों करनाल है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। 1806 में दोस्तों करनाल को अंग्रेजों ने बसाया था, ठीक है। 1806 ईस्वी में किससे बसाया था, करनाल जिले को बसाया था दोस्तों। 1841 में अंग्रेज इस जिले को छोड़कर चले गए थे। इसका रीजन था दोस्तों यहाँ पे मलेरिया का फैल जाना, ठीक है, मलेरिया फैल जाना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे जो भारत के वित्त मंत्री हैं दोस्तों, लियाकत, प्रथम वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। उनका भी संबंध कहां से है, करनाल से है दोस्तों। एनसीसी की अकादमी, प्रथम अकादमी कहां पे खुली है, वो भी दोस्तों कहां पे है, करनाल जिले में है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा की प्रथम दोस्तों, प्रथम विश्वविद्यालय बोल देते हैं जिसको, बागवानी का प्रथम विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कहां पे खुला है, करनाल का एक गांव है अंजनथली, अंजनथली, ठीक है। यहां पे क्या बना है, प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, जिसका नाम है दोस्तों महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है। किसके सहयोग से बन रहा है दोस्तों, ये भी आप याद रख लीजिए, नीदरलैंड है, नीदरलैंड देश की सहायता से, नीदरलैंड की सहायता से, ठीक है। हरियाणा की एकमात्र प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों, नीलोखेड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नीलोखेड़ी, ठीक है, याद रखिए। एकमात्र प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है, नीलोखेड़ी को कहा जाता है, ठीक है। रफ कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। 2018 के जो तो स्वच्छ के पर्यवेक्षण का जो मतलब कि सर्वे हुआ था दोस्तों पूरे इंडिया का 2018 का, उसमें करनाल का नाम भी आता है दोस्तों। हरियाणा के करनाल का नाम आता है स्वच्छता के उसमें, ठीक है। कौन से रैंक पे था ये, 43वां रैंक था दोस्तों पूरे भारत में हरियाणा का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एक फैक्टर बनता है सीता माई मंदिर कहां पे है दोस्तों, ये करनाल के माई गांव में, माई गांव में दोस्तों कहा जाता है कि ये सीता माता यहाँ पे इस जगह पे धरती में जिंदा समा गई थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस स्थान की क्या है, मान्यता है। हरियाणा का एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पे है दोस्तों, मधुबन में है, ठीक है। करनाल जिला दोस्तों 13वें नंबर में आता है एनसीआर में, ठीक है। एक और है दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर वेजिटेबल, इसका सेंटर कहां पे है दोस्तों, घरौंडा में है, ठीक है, इतना याद रख लीजिए। कोस मीनार कहां पे है, कोस मीनार, तो ये भी दोस्तों कहां पे है, करनाल में है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कर्ण राजा से जुड़ी हुई दोस्तों, कर्ण राजा जो कर्ण थे उन्होंने अपने कुंडल और कवच देवराज इंद्र को किस जगह पे समर्पित किए थे, दिए थे, कर्ण झील के पास, कर्ण झील के किनारे बोल सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिए। गजपत का किला भी कहां पे है दोस्तों, गजपत का किला, ये भी कहां पे है, करनाल में है दोस्तों। निर्माण किसने करवाया था, जींद के राजा गजपत राजा ने, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लिखिए पहले। उसके बाद चलते हैं, कुछ दरगाह पे जाती है, वो भी लिखवा देता हूं मैं आपको।
पांच पीरों की मजार दोस्तों, पांच पीरों की मजार कहां पे है? मधुबन करनाल में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शाह अली कलंदर की दरगाह कहां पे है? ये भी दोस्तों करनाल जिले में है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी दोस्तों आज करनाल जिले के बारे में हमने देखी। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों। काफी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।